जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हर पल का। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं हम लोगों के पास, शेयर करने के लिए हमेशा ही होते हैं। इट्स लाइक अ वर्कशॉप ऑफ सत्संग्स, बट हमेशा गुरु जी की आज्ञा से कुछ जब वो अलाउ करते हैं तो हम वही बात शेयर कर पाते हैं। तो मैं बात सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी। ये इसी फरवरी 2020 का ही सत्संग है। एक्चुअली मेरा ब्रदर है, तो उसने बताया कि वो एक लखनऊ में एक आंटी हैं, उनसे मिला है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन आंटी ने मेरे ब्रदर को दी होती है। तो वो मुझे बता रहा होता है ऐसे ही। तो हम एक्चुअली अपनी मासी के घर आए हुए होते हैं, तो हम सारे कज़न्स को ही वाज शेयरिंग अबाउट auntie that she's very nice and like a big follower of Guruji, and मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो I just asked that where like in which area she lives and it's nearby or what। तो he said that yes, यहीं बिल्कुल जस्ट पास में ही है, 5 minutes का भी वे नहीं है। तो we were like very excited, so we said that कि हमें भी चल रहे हैं आंटी के घर। तो he was like कि मैं पूछ लूँगा एक बारी। तो उसने पूछा, देन आंटी वाज लाइक हाँ ज़रूर आओ। तो हम जाते हैं, सुनीता आंटी नाम होता है उनका। तो हम चारों जाते हैं, मी, माय ब्रदर एंड माय 2 सिस्टर्स। वी ऑल वेंट टू गुरु आंटीज़ प्लेस। तो हम लोग बैठ के बातें करते हैं आंटी से और बहुत अच्छा लगता है मिलकर, क्योंकि वैसे भी आप जब भी किसी गुरु जी के फॉलोअर से मिलते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल फील होता है, एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। तो हम ऐसे ही आंटी से बैठकर सारे लोग बातें करते हैं गुरुजी से रिलेटेड सारी। और उसके बाद आंटी जाती हैं हम लोगों के लिए पानी लेने के लिए, और आंटी के मंदिर का भी हम दर्शन करते हैं गुरुजी के। मंदिर के सामने ही एक्चुअली बैठे होते हैं। तो उसके बाद माय यंगर ब्रदर सो ही आस्क्स मी कि आंटी से पूछते हैं उनके घर अमृत वर्षा हुई है क्या, वो तो इतने टाइम से फॉलो कर रही हैं। तो आई वाज लाइक नो 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 डोंट आस्क। सो अगर मान लो इनकेस नहीं हुई हो तो फिर उन्हें अजीब लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे एंड उसके बाद आंटी आ जाती हैं। तो आंटी कहती हैं कि एक बात बताती हूँ तुम लोगों को, मैंने ज़्यादा किसी से शेयर नहीं किया है। तो मैंने कहा आंटी बताइए। तो बोलती हैं कि बताएं मेरे घर अमृत वर्षा भी हुई थी कुछ टाइम पहले और 2-3 दिन लगातार होती रही। तो मैंने कहा आंटी आपने हमारी बात सुनी क्या? तो आंटी कहती है कि नहीं, मैं तो पानी लेने गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे आंसर दिलवा देते हैं। जस्ट बिफोर 2 minutes वी वर डिस्कसिंग अबाउट अमृत वेला एंड माय ब्रदर सेड दैट he'll ask you, बट आई सेड दैट डोंट आस्क। एंड मान लो नहीं हुई हो तो आंटी भी हंसने लगती, कहती मैंने किसी को भी नहीं बताया, पता नहीं मेरे मन में जैसे गुरुजी नहीं डाला हो कि इन बच्चों को बताओ कि अमृत वेला हुई, अमृत वर्षा हुई थी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि देखिए संगत जी गुरुजी कैसे हमारे हर छोटी बड़ी बात का आंसर देते हैं। तो उसके बाद हम गुरुजी की बहुत अच्छी सारी बातें करते हैं और फिर आंटी को एक सत्संग में जाना होता है। तो फिर हम भी सोचते हैं कि हम अब चलते हैं हम सारे लोग। तो हम जाने लगते हैं। तो उसके बाद आंटी हम लोग चारों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं एंड आंटी 2 ब्रेसलेट्स लेकर आती हैं और 2 डिवाइन होली बुक्स लेकर आती हैं गुरुजी की। एंड वो बोलते हैं कि आप चारों को जो भी ब्लेसिंग लेनी है आप ले लो अपने विश से। तो मैं जल्दी से गुरुजी की बुक उठा लेती हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा रीडिंग का शौक़ है और मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी की बुक्स भी होती हैं। तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। सो जस्ट मैं जल्दी से बुक ले लेती हूँ अपने हाथ में एंड वी वर सो लकी टू गो देयर। आंटी ने हमें दुगरी का जल प्रसाद पिलाया एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें आंटी से मिलके। गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत से मिलवाते रहते हैं, कभी अकेला फील नहीं करवाते। और उसके बाद हम ब्लेसिंग्स लेते हैं और अपने घर के लिए वापस आते हैं। तो आई वाज सो मच एक्साइटेड, आई वाज सिटिंग लाइक बैक सीट ऑफ द बाइक ऑफ माई ब्रदर। तो मैं बुक को ओपन कर लेती हूँ। तो जब मैं बुक ओपन करती हूँ तो 2-3 पेजेस जब मैं ओपन करती हूँ तो मुझे गुरुजी के बुक के साइज़ के ही एक स्वरूप मिलते हैं बुक में रखे हुए। तो आई फील लाइक वाह गुरुजी आपकी तो स्वरूप भी है इसमें। फिर मैं 2-4 पेजेस टर्न करती हूँ तो एक और स्वरूप मिलते हैं बहुत सुंदर से। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी के 2 स्वरूप भी मिले हैं मुझे। तो मैं सोचने लगती हूँ कि मतलब स्वरूप के भी आए और बुक भी है तो बट लेकिन ठीक है, मैं अंदर से खुशी होती है और मैं सारी चीज़ें लेकर
अपने घर आ जाती हूँ। उसके बाद एक्चुअली उसी दिन मुझे ट्रैवल करना होता है बैक टू माई पीजी दिल्ली, फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। तो मैं बुक मुझे लेती है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बुक अपने पास ही लेकर जाऊँगी, दिल्ली लेकर जाऊँगी। तो मैं बुक में वही दोनों स्वरूप को मैं पूरे रास्ते कैरी करके लेकर जाती हूँ, बुक को अपने हाथ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा रीड भी करती हूँ बुक को, और बहुत ही ब्यूटीफुल फील होती है वो, जब आपको ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मुझे अभी भी याद है, वो उस टाइम शिवरात्रि का टाइम था, शिवरात्रि आने वाली थी 2 दिन बाद। तो आई रीच दिल्ली एंड मैं उसी दिन वो दोनों स्वरूप को फ्रेम करने के लिए दे दिया शॉप पर कि फ्रेमिंग हो जाएगी, शिवरात्रि है तो मैं गुरुजी का फ्रेम करवा के अपने पास रख लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेमिंग को दे आती हूँ सुबह ही, नेक्स्ट डे जाकर, और शाम को ऐसे ही मैं सोच रही होती हूँ, पता नहीं जैसे गुरुजी मन में डालते हैं कि ये स्वरूप तुम्हारे नहीं हैं। तो मुझे बहुत लगता है कि हो सकता है ये स्वरूप किसी और की हों, आंटी बाई मिस्टेक मुझे दे दी हूँ, बिकॉज़ अगर उन्हें स्वरूप देने होते तो वो मुझे अपने हाथ में देती, एंड ये किसी और की ब्लेसिंग मेरे पास आ गई है, तो कि पता नहीं कोई और परेशान होगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, गुरु जी की कोई भी चीज़ अगर इधर उधर हो जाए तो हम सबको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो पता नहीं मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं अपने ब्रदर से कहती हूँ कि मुझे आंटी का नंबर दो, सुनीता आंटी का, और मुझे उनसे बात करनी है। तो मुझे नंबर देता है, एंड जस्ट आई कॉल्ड हर। तो मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसा है, आपने जो बुक दी थी और उसके लिए थैंक यू सो मच, बट मुझे उसमें से 2 स्वरूप भी मिले हैं। तो अभी मैं गुरु जी के सामने ही बैठी थी एक्चुअली, गुरु जी का फ्लावर भी गिरा है मेरे पास, जय गुरु जी। तो उसके बाद फिर मैं आंटी को बताती हूँ, तो आंटी कहती है गॉड वो स्वरूप आपके पास चले गए हैं, वो तो मेरे स्वरूप हैं, और वो मुझे मतलब मैंने रखे हुए थे उसमें, तो वो स्वरूप तो आप मुझे वापस कर सकते हो। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल। तो अब मैंने कहा हाँ जी आंटी, मेरे मन में ही गुरुजी ने डाला जैसे कि ये चीज़, जैसे ये स्वरूप मेरे लिए नहीं है, ये किसी और की ब्लेसिंग्स आ गई हैं मेरे पास और ये मुझे लौटाने हैं। मुझे गुरुजी ने मन में डाला है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली कॉल किया है। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, आई अरेंज्ड योर नंबर एंड देन आई कॉल्ड यू, बट मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और आप लखनऊ रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि मैं उन स्वरूप को दे पाऊँ। और मैंने तो उनको फ्रेमिंग के लिए भी डाल दिया था आज, और अब तो गुरुजी की फ्रेमिंग हो जाएगी, मैं आपको फ्रेम्ड स्वरूप दे दूँगी। तो आंटी ने बोला नहीं आप अब क्या करूँ, आप फ्रेमिंग के पैसे लेना। मैंने कहा नहीं आंटी, तो ब्लेसिंग है, और मैं आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड कि मैं गुरुजी की कुछ सेवा कर पा रही हूँ। तो लेकिन बस मैं बात करती हूँ और मैं कहती हूँ आंटी मैं 4-5 दिन में कैसे भी अरेंज करके ये स्वरूप आपके लिए आपके घर भिजवा दूँगी। तो आंटी कहती है कि ठीक है। अब आंटी को भी बेचैनी थी, आंटी को लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ उनसे एंड मैं उनके वो ब्लेसिंग्स वापस करूँगी या नहीं। एंड बहुत से लोग होते हैं जो ले लेते हैं ब्लेसिंग्स, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी ब्लेसिंग्स को देना। बट मैं इतना ही खुश थी कि गुरुजी मेरे पास अगर 4-5 डेज़ के लिए भी हैं तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा रीज़न है। तो फिर वो फ्रेमिंग होके आते हैं शाम को गुरुजी, और इतने सुंदर से होते हैं, रेड एंड ब्लैक वस्त्र में और एक वाइट वस्त्र में, बहुत ही सुंदर स्वरूप होते हैं। तो गुरुजी को आना था मेरे पास, शिवरात्रि में मेरे पास रहना था गुरुजी को, पर्टिकुलर स्वरूप गुरुजी के, तो इसलिए गुरुजी आए और फ्रेमिंग हुई। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे गुरुजी। और फिर मैं गुरुजी को, अब फिर मुझे लगता है कि गुरुजी 4-5 डेज़ के लिए हैं ये वाले स्वरूप मेरे पास, तो मैं 4-5 डेज़ रोज़ भोग बनाऊंगी, रोज़ गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो मैं उसके बाद गुरुजी को स्थापित करती हूँ अपनी जगह में, रखती हूँ, और उसके बाद मैं उसी दिन गुरुजी को पराठा बना के भोग लगाती हूँ। एंड संगत जी, मेरे को कभी भी ओम दर्शन नहीं होते थे जैसे लोगों को पराठे में होते हैं। संगत जी, आप लोगों को जैसे कई बार दर्शन हो गए, बट मुझे कभी नहीं होते थे। एंड संगत जी कांट बिलीव, उस दिन इतने सुंदर से ओम दर्शन, इतने बड़े से ओम दर्शन मुझे गुरुजी ने दिए। एंड वो स्वरूप बहुत स्पेशल थे। संगत जी, उन ब्लैक और रेड स्वरूप में एक गुरुजी की रोशनी जैसी थी वस्त्र में, जो कि जब मैं लेकर आई थी तो भी मुझे लगा था कि क्या है, तो मैं इसको साफ़ करने लगती हूँ तो वो चीज़ जाती नहीं है, तो फिर मुझे लगता है ये तो अपने आप से ही है। एक बहुत ही यूनिक सी येलो लाइट थी उस स्वरूप में।
आई थिंक तभी आंटी भी थोड़ा सा परेशान थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड स्वरूप थे। आज भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि गुरुजी मतलब आए और चले गए, बट आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सुनीता आंटी कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और वो 4-5 दिन ही मेरे पास रहे। मैंने रोज़ भोग लगाया, रोज़ मुझे किसी ना किसी रीज़न में ओम दर्शन हुए। एंड संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, 3-4 मंथ्स बीत चुके हैं, मुझे हर दिन ओम दर्शन होते हैं। कभी पराठे में, कभी चाय प्रसाद में, कभी पराठे प्रसाद में, कभी रोटी प्रसाद में, कभी समोसे प्रसाद में। मुझे हर दिन गुरुजी ओम दर्शन से ब्लेस करते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आंटी को स्पेशली फिर से कॉल करती हूँ। मैंने कहा आंटी मैं गुरुजी को पराठा भोग लगाया प्रसाद में और ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। तो आंटी मुझे बताती हैं कि आपने ड्रेस में देखा गुरुजी के कुछ यूनिक सा। तो मैंने कहा हाँ आंटी, मुझे येलो लाइट सी दिखी है बहुत अच्छी सी। तो बोलती है कि वो बहुत ही ब्लेस स्वरूप थे और मेरे घर में मेरी मेड से वो धोखे से स्वरूप गिर गए थे। वो दोनों स्वरूप गिर जाने की वजह से उनकी फ्रेमिंग्स टूट गई थी और फिर मैंने उनको एक बुक में रख दिया ये सोचकर कि वेन एवर शी विल बी फ्री तो वो उन्हें फ्रेम करवा लेंगी। एंड बाय मिस्टेकली वो आपके पास चले गए। एंड सी संगत जी जिनसे गुरुजी को जो सेवा लेनी होती है वो गुरुजी लेते हैं। ये बहुत बड़ा आंसर है मेरे लिए, क्योंकि वो स्वरूप थे आंटी के, बट वो आए मेरे पास, फिर फ्रेम हुए मेरे पास, शिवरात्रि वाले दिन रहे। इतना बड़ा दिन होता है गुरुजी का और वो स्वरूप मेरे पास रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अभी भी मैं उन स्वरूप को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के। ऑल्दो मेरे पास हैं गुरुजी के स्वरूप बहुत सारे, बट वो बहुत ही यूनिक स्वरूप थे। एंड जिस दिन वो मेरे घर आए, जिस दिन मैंने उन्हें फ्रेम कर रखा, तो एट दैट नाइट आई स्लेप्ट एंड मुझे 3 से 4 बजे के बीच में मेरी आँख खुलती है एंड मुझे बहुत तेज़ से लाइट आती है आइज़ में। तो एग्जैक्ट सेम आइज़ लाइट होती है जो उन स्वरूप में थी उस दिन, येलो कलर की। 2-3 मिनट के लिए, फॉर 2-3 मिनट्स आई कुड फील दैट लाइट इनसाइड माई आइज़ एंड बहुत ही तेज़ रोशनी थी, जैसे कुछ अलग सा होता है उस दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ध्यान किया कि वो ही लाइट स्वरूप में थी, तो गुरुजी आए थे मेरे पास, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे उस दिन। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास शेयर करने के लिए। ऐसे ही एक बार गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे, मैं वो भी सत्संग इसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और मैं अपनी मम्मा के साथ गई हूँ एंड गुरुजी हैं, फ़िज़िकल फॉर्म में हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सा वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है एंड वहाँ पे बहुत सारे रश है, गुरुजी के साथ बहुत सारी संगत है, लोग फ्लावर्स दे रहे हैं और गुरुजी को रोज़ेस दे रहे हैं। तो मैं जाती हूँ गुरुजी के पास एंड गुरुजी बहुत खुश होते हैं। मुझे बहुत देखकर मुझे इतने अच्छे से गुरुजी स्माइल करते हैं एंड मुझे रोक लेते हैं। तो मैं रुक जाती हूँ और उसके बाद मैं रुकती हूँ और मैं गुरुजी के हाथ पकड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप हो, गुरुजी यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी आपसे मिलके। तो गुरुजी बहुत हंसते हैं। फिर मैं गुरुजी को एक सुंदर सा पिंक कलर का दुपट्टा होता है और वो गुरुजी को पहनाती हूँ और गुरुजी उसको पहन लेते हैं और हंसते रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि 1000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करें मेरे अकाउंट में, पंजाबी में बोलते हैं। तो मैं कहती गुरुजी कौन से 1000 रुपीज़, गुरुजी मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो बोले कि मेरा अकाउंट नंबर ले ले और ट्रांसफ़र कर दी, भूली ना। तो मैंने कहा जी गुरुजी। उसके बाद मैं फिर दोबारा राउंड में आती हूँ परिक्रमा जैसे करके एंड उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मा को अपने गुरुजी के साथ लेकर आती हूँ एंड मैं कहती हूँ गुरुजी ये मेरी मदर हैं। तो वो हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी प्रणाम करते हैं और हम भी गुरुजी को प्रणाम करते हैं, गुरुजी के पैर छूते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा मदर है और हाथ जोड़ते हैं और हंसते हैं, इतने खुश होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे से इतना खुश है किसी बात को लेकर ज़रूर। और फिर से मुझे बोलते हैं कि 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दी, भूली ना। तो मैं कहती हूँ जी गुरुजी मैं आज ही कर दूँगी एंड उसके बाद वो सपना खुल जाता है
लेकिन वो सपना बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही अच्छा। मुझे गुरुजी इतने अच्छे लग रहे होते हैं, इतने खुश होते हैं वो। मैं ऐसे ही चाहती हूँ गुरुजी हम सबसे ऐसे ही खुश रहें। हम गुरुजी के लिए हर चीज़ अच्छे से करें और जैसा गुरुजी बोलते हैं हर चीज़ को फॉलो करें, ताकि गुरुजी हम सबसे खुश रहें और हमारे साथ रहें। तो उसके बाद मैं वही सुनीता आंटी को कॉल करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आंटी मेरे को ऐसा ड्रीम आया है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि 1000 रुपीज़ का क्या मतलब है और मैं कहाँ पर ट्रांसफ़र करूँ, मुझे अकाउंट नंबर कुछ कैसे मैं करूँ। तो आंटी कहती है कि रोटी सेवा का एक अकाउंट है, एक ट्रस्ट का अकाउंट है जहाँ पे रोटी सेवा होती है, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। मैं आपका अकाउंट नंबर देती हूँ, दिल्ली का ही है। तो उन अंकल का नंबर मुझे देती हैं। और देखिए ऐसा लाइक कोविड-19 का टाइम है जहाँ पर पुअर्स को और नीडी पीपल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हर कोई इंसान कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए किसी तरीके से। एंड जिस तरह गुरुजी के लंगर प्रसाद नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बड़ा मंदिर बंद है, तो गुरुजी को इस तरह से मुझसे सेवा लेनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी लायबल हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैंने उन अंकल के अकाउंट में 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे और रोटी सेवा का मैंने दान किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, गुरुजी ने चाहा कि मैं कुछ कर पाऊँ गरीबों के लिए, और हर पल गुरुजी का शुक्राना। एंड फिर मैंने वो स्वरूप जो बताए जो मेरे पास आए थे, 2 ब्यूटीफुल से स्वरूप, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पैक किया, उनमें रोज़ेज़ रखे और फिर मैंने वो स्वरूप आंटी के घर एक अंकल के थ्रू भिजवाए और आंटी के पास नाइसली वो स्वरूप पहुंच गए, वो फ्रेम्ड होकर पहुँचे। तो गुरुजी को जिससे जब सेवा लेनी होती है गुरुजी उससे तब सेवा लेते हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ। आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड एंड सो लकी टू हैव गुरुजी इन माई लाइफ। एंड मेरे से जितना होता है मैं गुरुजी के लिए रोज़ करती हूँ। और वैसे तो गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं हम सबसे, बट सिर्फ बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के लिए कुछ भी करना, क्योंकि गुरुजी हर बात सुनते हैं और हर बात सुनते हैं। जैसे हर किसी को गुरुजी मोर के रूप में दर्शन दे रहे थे, तो मैंने इससे पहले भी एक सत्संग शेयर किया है यूट्यूब पे जहाँ पे गुरुजी के ने मुझे ड्रीम में मोर दिखाए थे। तो आई वॉज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओनली, आई वॉज गोइंग टू माई ग्रैंड फादर्स प्लेस। तो आई वॉज लाइक कि गुरुजी आपने मुझे ऐसी ड्रीम में दिखाया था कि ट्रैवलिंग के टाइम मुझे मोर दर्शन दिखे थे, तो प्लीज़ आप मुझे मोर दर्शन दे दीजिए ना, अपने आप मुझे दर्शन दे दीजिए। तो यू कांट बिलीव संगत जी, आई वॉज कीपिंग लिसनिंग द शब्द्स ऑन माई फ़ोन एंड आई वॉज लाइक प्रेइंग गुरुजी प्लीज़ मुझे आप कहीं पर दिख जाओ, मुझे कहीं पर दिख जाओ। एंड जैसे गुरुजी ने आवाज़ डाली कि शब्द नू बंद कर दे, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे आप क्यों कह रहे हो शब्द बंद करने के लिए। तो मैं पॉज करती हूँ एंड संगत जी जैसे ही मैं पॉज करती हूँ अपने फ़ोन को, शब्द को, मुझे एक बार मोर की आवाज़ आती है मेरे कान में साक्षात। एंड द कार वॉज कम्प्लीटली लॉक्ड अप, देयर वॉज नो पिकॉक, मैं कोई भी पिकॉक नहीं देख पा रही थी आसपास, बट मुझे सिर्फ एक बार मुझे गुरुजी के अपने कान में गुरुजी की मोर की आवाज़ आई। इट वॉज कम्प्लीटली अ पिकॉक वॉइस एंड आई फेल्ट सो गुड कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। एंड गुरुजी हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।